बिहार की सियासत में पिछले कुछ हफ्तों से ऐसा सस्पेंस चल रहा था जैसे कोई पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म चल रही हो। हर गली मोहल्ले में एक ही चर्चा थी, महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। कभी तेजस्वी यादव का नाम हवा में तैरता तो कभी कहा जाता कि इस बार समीकरण बदलेंगे और कोई नया खिलाड़ी मैदान में उतरेगा। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की बढ़ती हलचल, लगातार होती गुप्त मीटिंग्स और नेताओं के रहस्यमयी बयान ने लोगों की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ा दी थी। कांग्रेस भी चुप्पी साधे हुए बैठी थी। दिल्ली से लेकर पटना तक कई दौर की बातचीत पर बाहर सिर्फ इतना ही कहा गया कि अभी वक्त है, आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। राजनीतिक गलियारों में बेचैनी चरम पर थी। टीवी डिबेट्स में बहसें गर्म थी। सोशल मीडिया पर कयासों की बरसात हो रही थी। सबको इंतजार था उस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जहां आखिरकार सस्पेंस टूटने वाला था। और फिर पटना में जब मंच पर अशोक गहलोत आए तो सबकी निगाहें उन्हीं पर थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अंदाज में कहा, अब सस्पेंस खत्म करते हैं। और फिर बड़ा ऐलान किया गया, तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद का चेहरा, जबकि मुकेश सहनी संभालेंगे उप मुख्यमंत्री पद का दायित्व। यानी कि अब बिहार का चुनाव इस बार दो नेताओं के बीच सीधी टक्कर में बदल गया है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। मुख्यमंत्री पद के ऐलान के बाद से यादव साहब के तेवर बड़े ही जोश में नजर आए और उन्होंने अपनी परछाई भी सवाल के घेरे में खड़ा करने की इजाजत बिहार की जनता को दे डाली। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। यह संकल्प है और एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। नीतीश कुमार पिछले लगभग 20 साल से बिहार की राजनीति में एक बड़े और अनुभवी नेता रहे हैं। लोग उन्हें सुशासन बाबू कहकर बुलाते हैं क्योंकि वो विकास और बेहतर प्रशासन की बात करते हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव युवा हैं और बदलाव की बात करते हैं। उनका कहना है कि अब बिहार को नई सोच और नई दिशा की जरूरत है। बीजेपी ने तेजस्वी पर आरोप लगाया कि वो अपने पिता लालू यादव की पुरानी भ्रष्ट राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और अभी भी आईआरसीटीसी घोटाले के आरोपी हैं। बीजेपी का दावा है कि बिहार की जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव सिर्फ दो नेताओं के बीच नहीं बल्कि अनुभव बनाम युवा शक्ति, सुशासन बनाम बदलाव और पुराने दौर बनाम नई शुरुआत की जंग बन गया है। अब सबकी नजर इस पर है कि बिहार की जनता किसे चुनेगी, नीतीश कुमार का अनुभव या तेजस्वी यादव का नया जोश। तेजस्वी यादव आरजेडी के युवा चेहरे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने लगभग अकेले दम पर पूरा चुनाव प्रचार किया और आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सफलता दिलाई। उनकी राजनीति रैलियों में उमड़ी युवाओं की भीड़ उनकी लोकप्रियता का बड़ा पैमाना बन गई। उनकी छवि के सहारे ही कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने भी पिछले चुनाव में अच्छी सफलता हासिल की। पिछली बार आरजेडी गठबंधन सरकार बनाने से भले ही चूक गया, लेकिन तेजस्वी यादव ने यह एहसास करा दिया था कि वो एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित होने की कुव्वत रखते हैं। लेकिन इस चुनाव में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मुकाबला कुछ बदली हुई परिस्थितियों में होने जा रहा है। चंद दिनों पहले ही दिल्ली की एक मुलाकात ने उन्हें आईआरसीटीसी घोटाले में प्रमुख आरोपी माना है। उनके ऊपर केस दर्ज हो गया है और अब वो इस केस का सामना करेंगे। भूमि के बदले सरकारी नौकरी देने के मामले में भी लालू परिवार दोषी है। बीजेपी और एनडीए का पूरा खेमा इस मोर्चे पर तेजस्वी यादव को घेरने का काम करेगा और महागठबंधन को भी इन सवालों का जवाब देना आसान नहीं होगा। महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहा कि सब एकजुट हैं, लेकिन असल में उनके बीच काफी मतभेद रहे। चुनाव के आखिरी समय तक यह तय नहीं हो पा रहा था कि किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे पार्टी के साथ भी उनकी खींचातान खत्म नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी ने आखिरी समय में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में पूरी तरीके से स्वीकार नहीं किया। इसके कारण कई जगहों पर महागठबंधन की अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ते हुए दिख सकते हैं। यानी महागठबंधन बाहर से तो एकजुट दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदरूनी मतभेद और सीटों को लेकर झगड़ों की वजह से उनमें एकता नहीं दिखती। ऐसे में माहौल तेजस्वी यादव को सबका नेता और जनता के सामने महागठबंधन का चेहरा बनाना मुश्किल होगा। तो वहीं नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जिन्होंने राज्य को लेकर जंगल राज से निकलकर विकास की सुशासन
सुशासन यानी अच्छे काम की राह पर लाने का काम किया। उन्होंने महिलाओं, पिछड़ों वर्गों, दलितों और महादलितों के लिए योजनाएं शुरू की, जैसे आरक्षण, शिक्षा में मदद, सरकारी नौकरियों में मौके देना। यही वजह है कि आज भी बिहार की राजनीति में उनकी छवि मजबूत है और मुसलमानों के एक हिस्से में उनका प्रभाव बना हुआ है। लेकिन अब उनके सामने कुछ नए सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अब भी मुख्यमंत्री पद संभालने की स्थिति में है। उनकी उम्र और स्वास्थ्य को लेकर विपक्षी पार्टियां कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी पर सवाल उठाती हैं। चुनाव के बाद फिर मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इस पर एनडीए, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी जैसे पार्टियां हैं, खुलकर कुछ अब तक नहीं कहा है। हालांकि इस मुद्दे पर चर्चा बढ़ी तो उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जैसे नेताओं ने सामने आकर साफ कहा है कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, ताकि इस विवाद को खत्म किया जा सके। सीधी बात, नीतीश कुमार की छवि अब भी मजबूत है, लेकिन उनकी उम्र और स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता के लिए यह फैसला आसान नहीं है। जो लोग स्थिरता और अनुभव को महत्व देते हैं वो नीतीश कुमार पर भरोसा करेंगे, वहीं जो बदलाव और नई उम्मीदवारों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं वो तेजस्वी यादव की ओर झुक सकते हैं। फिलहाल अधिकतर जनता अनुभव और भरोसे को प्राथमिकता दे रही है, इसलिए नीतीश कुमार को ज्यादा समर्थन मिल रहा है। मतलब जनता की पसंद पर ही चुनाव का असली फैसला होगा। आगे बिहार की राजनीति किसके साथ में जाएगी, यह फैसला वोट डालने वाले दिन ही साफ हो जाएगा।